अस्सलाम वालेकुम। ये मैं एक 2 साल की बच्ची की हैट बनाने लगी हूँ, कैप। ये देखें, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी की है और ये देखें ये कितना पूरा रेड एंड वाइट। ये 3 मिलीमीटर का क्रोशिया और 3 mm की ये मेरी 3 प्लाई की ये ऊन है। ये देखें, मैजिक सर्कल बनाने के लिए हम पहले रेड लेंगे, मैजिक सर्कल बनाएंगे। ये मैजिक सर्कल में हम पहले 3 चेन देंगे। 3 चेन देने के बाद 15 डबल क्रोशिया हम डालेंगे। 15 डबल क्रोशिया। 1 2 3 ये देखें, इस तरह ये हम 15 पूरे हो गए। 15 पूरे करने के बाद हम स्टिच स्लिप देंगे धागे को खींच के। ये मैंने थोड़ा नज़दीक किया है। ये देखें, अच्छी तरह से हम ऊन को खींच के जो चेन हमने बनाई थी शुरू में, उसके तीसरी स्टिच में हम स्टिच स्लिप दे देंगे। ये हमारा मैजिक सर्कल तैयार हो गया 15 डबल क्रोशिया वाला। फिर हम डबल क्रोशिया देंगे, 3 चेन देंगे और उसके बाद सेम उसी में डबल क्रोशिया दे देंगे। उसके बाद हर चेन में हम 2 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। जो नीचे हमने डबल क्रोशिया बनाए थे उस हर क्रोशिया के अंदर 2 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे दूसरा राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। ये स्टिच स्लिप दिया है। अब तीसरा राउंड, तीसरे राउंड में पहले में हम 2 ही देंगे। उसके बाद फिर अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया देंगे, उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया देंगे। फिर 1 डबल क्रोशिया देंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया देंगे। ये 2 1 2 1 का हमारा पूरा राउंड मुकम्मल हो जाएगा। ये पूरा राउंड मुकम्मल हो गया तीसरा। अब चौथा राउंड चलेगा। स्टिच स्लिप देंगे तीसरी चेन में और उसके बाद चौथा राउंड हमारा शुरू हो जाएगा। 3 चेन देंगे, सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम 2 चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हम डबल क्रोशिया अगली जो हमारी चौथी चेन होगी उसके अंदर हम 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 दफ़ा। दो के बाद एक डबल बनाएंगे, 2 सिंगल। ये देखें, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया। आप इसको मैं दोहरा के दोबारा आपको बताती हूँ। पहले में डबल क्रोशिया 2 दफ़ा डालेंगे, उसके बाद 2 सादा बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया चौथे में 2 दफ़ा बनाएंगे, फिर 2 सादा, यानी कि 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, उसके बाद 2 दफ़ा बनाएंगे यहाँ पे। फिर ये देखें, ये हमारा पूरा राउंड ऐसे ही चलेगा।
ये पूरा राउंड मुकम्मल हो गया। स्टिच स्लिप देने के बाद हमारे 4 राउंड मुकम्मल हो गए हैं। 5वें राउंड में हम एक डबल क्रोशिया, एक में 2 डबल क्रोशिया डालेंगे और 3 सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला हमारा है, इसके अंदर 2 दफ़ा डालेंगे और उसके बाद 3 सादा डबल क्रोशिया, यानी कि एक दफ़ा ही डालेंगे। ये 1 2 और 3। उसके बाद फिर हम 2 दफ़ा डबल क्रोशिया डालेंगे 3 के बाद। एक, 2 और 3। 3 के बाद फिर अगले में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया डालेंगे। ये हमारा 5वां राउंड चल रहा है। ये देखें, ये सारा राउंड 5वां इसी तरह हम मुकम्मल करेंगे। 3 में एक एक दफ़ा डालेंगे और चौथे में हम 2 दफ़ा डालेंगे। ये राउंड 5वां मुकम्मल हो गया। इसके बाद 6ठा राउंड है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे। पहली चेन में 2 दफ़ा डालेंगे चेन वाले में, उससे आगे हम 4 सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। 4 के बाद फिर हम 5वें में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया डालेंगे। छठा राउंड हमारा ऐसे ही मुकम्मल होगा। 4 के बाद हम एक डबल क्रोशिया, 5वें में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया डालेंगे। ये देखें, ये 3 एंड 4। उसके बाद 2 दफ़ा डबल क्रोशिया। ये छठा राउंड हमारा इस तरह तकरीबन सारा मुकम्मल होगा। 4 के बाद एक डबल क्रोशिया हम 2 दफ़ा डालेंगे। उसके बाद 6 राउंड मुकम्मल हो गए हैं। 7वें राउंड में 2 साल के मैं बच्चे का बना रही हूँ। आप छोटा बना रहे हैं तो यहाँ से आगे आप ना बढ़ाएं, लेकिन मैं 2 साल की बच्ची का बना रही हूँ, इसलिए मैं 7वें राउंड में हर 7 के बाद एक दफ़ा 8वीं चेन में मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 के बाद फिर ये देखिए, 7 के बाद फिर 8वें में मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना दूँगी। ये पूरा राउंड ऐसे ही हमारा मुकम्मल होगा। ये बढ़ाने वाला हमारा आखिरी राउंड है, 7वां। इसके बाद हम खाने नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारे 7 राउंड मुकम्मल हो गए हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7। 7वें राउंड में मैंने 7 के बाद एक बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है। अब 3 चेन देंगे और ये वाला हमारा जो 8वां राउंड है, 8वां राउंड हमारा बिल्कुल सादा डबल क्रोशिया का बनेगा। बिल्कुल हर चेन में आप एक दफ़ा डबल क्रोशिया डालेंगे। ये राउंड हमारा सादा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हम वाइट कलर लगाएंगे। ये हमारा 9वां राउंड है। 1 चेन दे के हम
हमारे पास यहाँ पे 98 ये खाने बन गए थे जो हमने सादा डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये वाइट सारा राउंड हम सिंगल क्रोशिया का बनाएंगे। अगला राउंड भी हमारा वाइट से ही बनेगा। चार चेन हमने दी हैं और यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया दे दिया है। ये हमारा पहला वी स्टिच बन गया है। यहाँ से हम एक स्किप 1 चेन देंगे और एक स्किप करेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया दे देंगे। फिर 1 चेन 1 स्किप करेंगे और उससे अगले राउंड में हम वी स्टिच दे देंगे। 1 डबल क्रोशिया 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया सेम जगह पे, इसको हम वी स्टिच बोलते हैं। ये वी स्टिच हमारा बनता जाएगा। 1 चेन 1 स्किप एंड 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखें, ये वी स्टिच। ये सारा राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। ये 10वां राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये रेड कलर का धागा हम स्टिच स्लिप में से निकाल लेंगे। फ्रंट पोस्ट देंगे हम। सॉरी, पहले हम 3 चेन देंगे, उसके बाद फ्रंट पोस्ट देंगे। 3 चेन देंगे, 1 2 3 और उसके बाद फ्रंट पोस्ट। वी स्टिच के स्टार्ट में जो पहला वी है उसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट देंगे और वी स्टिच के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 उसके बाद 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो दूसरे वी स्टिच का डबल क्रोशिया है उसके अंदर हम फिर से 1 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट बन गया। ये देखें, हमारा पहला जो फ्लावर है वो तैयार हो गया है। उसके बाद दूसरे 1 चेन देंगे और दूसरे वी स्टिच के पहले डबल क्रोशिया के अंदर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और वी स्टिच के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। टू 3 और 1 फ्रंट पोस्ट। ये 2 फूल बन गए हैं। अब उसके बाद सेम 1 चेन दे के फिर सेम फ्रंट पोस्ट लेंगे वी स्टिच के पहले डबल क्रोशिया में से और 3 डबल क्रोशिया 1 चेन 3 डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट। उसके बाद ये राउंड मुकम्मल हो गया और स्टिच स्लिप में से हम वाइट कलर का धागा निकाल लेंगे। वाइट कलर का धागा निकालने के बाद तीन चेन देने के बाद हम एक सिंगल क्रोशिया देंगे जहाँ पे हमने
1 चेन दी हुई थी वहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ पे फ्लावर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम वी स्टिच बनाएंगे। फिर सिंगल क्रोशिया और फिर जहाँ पे फ्लावर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे वी स्टिच। ये हमारा 12वां राउंड है। ये हमारा 12वां राउंड। इसी तरह 1 सिंगल क्रोशिया और 1 वी स्टिच। इस तरह ये सारा राउंड मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हम रेड कलर का धागा निकाल लेंगे स्टिच स्लिप में से। रेड कलर का धागा निकाल के वाइट को खींच लेंगे और इसके बाद हम रिपीट हमने वही फ्लावर बनाना है वी स्टिच के अंदर जैसे हमने पहले बनाया है। ये फ्रंट पोस्ट बनेगा और इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया 1 चेन, वन चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट। इसी तरह हम ये सारा राउंड मुकम्मल करेंगे। ये देखें ये हमारे ये रिपीट करना है हमने। 17 राउंड हमारे मुकम्मल हो गए हैं। इसमें हमारे 1 2 3 4 5 वाइट हैं और 1 2 3 4 ये 4 हमारे रेड कलर के फ्लावर वाले हैं। इसके बाद हम स्टिच स्लिप देंगे और वाइट कलर का धागा हम स्टिच स्लिप के अंदर से निकाल लेंगे। अब जो हमने फ्लावर दिए हैं 1 चेन देंगे। जो फ्लावर हमने बनाए थे उनके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया देते जाएंगे। हर फ्लावर के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। 3 जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे और एक जो हमने 1 चेन दी थी उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। ये देखिए 4 हो गया, 5 6 एंड 7। इसी तरह अगले में भी हम ऐसे ही करेंगे। 7 सिंगल क्रोशिया हर फूल के ऊपर बनते जाएंगे। और ये हमारा सादा राउंड 18वां राउंड हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा 18वां राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम स्टिच स्लिप में से रेड कलर का धागा निकाल लेंगे। ये स्टिच स्लिप दिया, धागे को खींच के टाइट किया और उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया दिया और हर सिंगल क्रोशिया जो हमने वाइट बनाया था उसके अंदर हम 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर सिंगल क्रोशिया के अंदर जो हमने वाइट बनाया था उसके अंदर हम सुर्ख रंग के हर सिंगल क्रोशिया के अंदर 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। स्टिच स्लिप देंगे। ये लास्ट वाले 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम स्टिच स्लिप दे के बीस और 21 जो हमारा राउंड है ये हम इसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हमने बढ़ाने नहीं है। ये देखिए कितना प्यारा ये कर्व हो गया। ये सब के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे रेड कलर का। ये सिंगल क्रोशिया सब में हम देते जाएंगे।
हमारा 20 और इससे अगला जो राउंड है वो भी हम सिंगल क्रोशिया का ही देंगे। ये 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये स्टिच लिप दिया, यहाँ से हमने इसको कैंची से काट देंगे। ये हमारा आखिरी राउंड था। 21 राउंड हमने बनाए हैं इस के कैप के। ये देखें ये कितनी प्यारी बन गई है। ये देखें इसकी लेंस कितनी प्यारी लग रही है और ये काफ़ी कर्व हो गई है। इसकी झालर बहुत प्यारी बन गई है। ये देखें बहुत ही प्यारी लग रही है। ये ऊपर से जो इसका ये फ्रंट है वो बिल्कुल रेड सादा सादा सा लग रहा है। इसके ऊपर मैं एक फ्लावर लगाऊंगी वाइट कलर का, तो इसकी लुक ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। यहाँ पे अब मैं फ्लावर लगाऊंगी वाइट कलर का फ्लावर। वो मैंने पहले से ही तैयार कर दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। फ्लावर में मैंने फ्लावर बनाने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। ये आप इसके ऊपर एक रेड बटन लगाऊंगी और उसके बाद इसको कैप के फ्रंट के ऊपर लगा दूंगी, तो कैप की बहुत अच्छी लुक हो जाएगी। ये देखें ये तैयार हो गया। इसके ऊपर एडजस्ट कर दूंगी इसको, तो ये ऊपर से जो कैप रेड रेड सादा थी वो खूबसूरत लगेगी। ये देखें ये मैंने लगा दिया, सुई धागे के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। ये 2 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत और रेड एंड वाइट का कंट्रास्ट बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी और सादा है और सीखना भी इसको आसान है। ट्राई इट।